एक रिक्वेस्ट है कि कल जो हम लोगों ने ट्यूसडे क्लास में चर्चा की थी, तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उसको हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में टच कर लें आज। कल हम लोगों ने रिदम्स ऑफ टाइम और उसके परिप्रेक्ष्य में बर्थडेज इसके बारे में बात की थी। जीवन में हर चीज़ गतिशील है, किंतु इस गति के पीछे एक ताल छंद लय है, और यही ताल छंद लय हमको अपने जीवन में भी दिखाई पड़ता है। जीवन की घटनाएं बिल्कुल ऐसे नहीं कि उसके पीछे कोई विधान कार्य नहीं करता है, उनके पीछे एक काल का विधान। श्री अरविंद बताते हैं कि 4 चीज़ें, 4 एड्स हैं, 4 सहायक चीज़ें हैं हमारे योग साधना में आगे बढ़ने के लिए। एक गुरु की कृपा, दूसरा शिष्य का उत्साह, तीसरा शास्त्र किस प्रकार से चीज़ों को करना है, और चौथा काल। काल वास्तव में एक प्ले ऑफ फोर्सेस का एक खेल है। काल मतलब ये पूरी साधना जिस क्षेत्र में होती है वो जीवन के क्षेत्र में होती है, और जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ किसी भी समय व्यक्ति के ऊपर और समाज के ऊपर, सामूहिक तत्वों के ऊपर कार्य करती हैं। तो ये कई लोग कल्पना करते हैं कि आज हम अभिप्सा कर रहे हैं और कल उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। एक लंबे समय तक व्यक्ति अभिप्सा करता है, परंतु बाहर कोई उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय जो काल का जो फील्ड है वो तैयार हो रहा है। और फिर एक समय आता है जब वो अभिप्सा नहीं कर रहा होता है और उत्तर मिलने लगता है। कई बार ऐसे ऐसे उत्तर जो व्यक्ति जो नहीं चाहता है वो भी होता है, क्योंकि उसने कभी उस चीज को उस दिशा में अपने संकल्प को रखा था। हमारा संकल्प, हमारी श्रद्धा जिस दिशा में जाती हैं, अपने आप वो वर्ल्ड्स क्रिएट करने लगती हैं, वैसा वातावरण क्रिएट करने होता है, और वो वातावरण कई समय के बाद फिर से हमारे जीवन में आता है। दूसरी चीज, इस जीवन रूपी छंद के बारे में श्री अरविंद माता जी बताते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक साइकिल होती है और हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। इस साइक्लिक प्रोसेस में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब हमारे लिए बहुत सरल होता है अभिप्सा करना, सब कुछ सुंदर होता है, जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती है, सब कुछ लगता है एक विशेष कृपा हम लोगों को ले जा रही है। फिर कुछ ऐसे जीवन आते हैं जहां कितना भी व्यक्ति प्रयास करे परंतु एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक ज़ेन स्टोरी कल सुनी थी, बड़ी अच्छी स्टोरी है, कि एक डिसाइपल ने अपने टीचर से पूछा कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे हट पाते हैं, और अगर हम उसी स्थान पर खड़े रहेंगे तो हम मूढ़ और अज्ञानी माने जाएंगे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो मास्टर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा मूढ़ और अज्ञानी माने जाने की चिंता मत करो, लेकिन यह जरूर है कि जब तुम ऐसे अवस्था में हो जहां ना आगे बढ़ सकते हो ना पीछे बढ़ सकते हो, तब एक साथ आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ो। इट्स ए ज़ेन स्टोरी। तो इसका अपना ये कि साधना की गति में एक और हमारी उच्चतम संभावनाएं, प्रकाश, ये सब खुलता है, दूसरी ओर हमारे अंदर, चेतना के अंदर, हमारे प्रकृति के अंदर छिपे कठिन तत्व वो भी उजागर होते हैं, क्योंकि वो भी रूपांतरण के लिए आते हैं। और माता जी बताती हैं कि इस योग में हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो जब चीज़ें आती हैं तो कई लोग उसको अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं, देखना नहीं चाहेंगे, तो अपने को सीमित, संकुचित करते चले जाते हैं। और एक और ट्यूसडे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस प्रकार से जब लोग करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो निर्वाण में जा रहे हैं, परंतु वास्तव में ये संकुचन है। और अगर भगवान चाहते कि केवल निर्वाण हो इस संसार में, तो निर्वाण के अलावा कुछ नहीं होता। तो वे हमारे अंदर छिपी संभावनाओं को और कठिनाइयों को, दोनों को निकालते हैं, और वास्तव में कठिनाई भी एक गुप्त रूप से संभावना है। तो हर चीज के पीछे कृपा कार्य करती है। जब सब कुछ स्मूथ हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रहा है, तो भी कृपा है, और जब सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, कठिनाई हो रही, तो भी कृपा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कल बड़ा सुंदर हम लोगों ने पढ़ा, माँ कहती हैं कि भगवान तुमसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं साधक मतलब बहुत तन के हर समय ये करो ये नहीं करो। माँ कहती हैं भगवान तुमसे एक चीज की अपेक्षा करते हैं, वो है सरेंडर। तो सरेंडर का वो अर्थ बतलाती हैं कि तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा हो उसको
देते चले जाओ, ऑफर करते चले जाओ, बताते चले जाओ, माँ मेरे अंदर ये हो रहा है, इसको सुंदर बनाओ, माँ मेरे अंदर ये हो रहा है, इसको सत्य अनुरूप बनाओ, माँ मेरे अंदर ऐसी भावनाएं उठ रही हैं, माँ मेरे अंदर ये सुख दुख का एक्सपीरियंस हो रहा है, माँ तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस चीज को गढ़ती जाओ, ढल सुंदर दिव्य रूप देती जाओ। नॉट कि ये मेरे हटा दो, ये तो बहुत सरल है, ये दिस ओल्ड योगा। इसको तुम रूपांतरित करती जाओ, उस पार्ट को भी, जीवन को, सब कुछ जो बाहर हो रहा है उसको सबको रूपांतरित करती जाओ। तो माँ बताती हैं कि इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, लंबा है, कठिन है, लेकिन अगर हम इसमें परसिस्ट करेंगे तो धीरे धीरे चेंज आने लगेगा। इसी रिदम ऑफ टाइम में माँ ये भी बताती हैं कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस रिदम को कैप्चर करने का एक प्रयास है, लेकिन जो लोग अध्यात्म जीवन की ओर मुड़ जाते हैं उन पर यह लागू नहीं होता। और इवन साधारण लाइफ में एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक मिक्स चीज है। माँ दो बड़ी सुंदर कहानी बताती हैं। एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति को प्रेडिक्ट किया गया था कि वो समुद्र से मरेगा, तो उसके माता पिता ने उसको दूर रखा, नदी से दूर रखा, समुद्र से दूर रखा, सब चीज से दूर रखा। अब ये जीवन का एक विधान है कि जिस चीज से आप भागना चाहते हो निश्चित रूप से आपके पास आएगी, क्योंकि आपको उससे कुछ ग्रो करना है, तो यू आर रनिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो श्योर एनफ समुद्र से दूर रखा, नदी तक से दूर रखा, क्योंकि उसके प्रेडिक्शन था कि समुद्र में मरेगा। एक दिन वो मछली खा रहा था, मछली का कांटा अटक गया और वो मर गया। तो माँ कहती हैं अल्टीमेटली समुद्र के द्वारा ही मरा, समुद्र की मछली को खा रहा था एंड ही ड्राउन्ड इन द सी। और दूसरी घटना जो इसके बिल्कुल विपरीत, की प्रेडिक्ट किया गया था एक व्यक्ति को कि वो इस तारीख को मरने वाला है। हाल में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी विभत्स घटना हुई, टेलीविजन पे दिखा रहे थे कि पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे, माँ, सब ने साइनाइड खा के मृत्यु को, और उस दिन जिस तरह का वो वार्तालाप कर रहे थे सब टीवी पर रिकॉर्डेड हुआ। इट वाज वेरी वेरी परवर्शन कि वो हम तो भोले बाबा से मिलने जा रहे हैं, जीवन में क्या रखा है। वैसे लॉजिकली इट इज ट्रू, जो लोग कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है तो बेकार है, उनको वास्तव में ये रास्ता, इट इज लॉजिकल, उन्होंने लॉजिकली किया कि जीवन में कुछ नहीं है, ये तो केवल मोह माया है, तो हम शिव जी से मिलने जा रहे हैं। तो दे एट साइनाइड, 5 डाइड ऑन द स्पॉट एंड 3 हॉस्पिटल में, बट एक्चुअली दे वर डूइंग ए लॉजिकल थिंग। अगर वास्तव में यही नियति है तो वाई गो थ्रू दिस झमेला, बट इट्स ए वेरी हॉरिबल इंसिडेंस। तो उस व्यक्ति को जब पता चला इस दिन वो मरने वाला है, तो उसने बाकी सब किया सिवाय इसके कि खुद साइनाइड नहीं लिया। उसने सब अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया, जो जो बेचना था बेच दिया, सब कुछ करके परिवार वालों को बोला कल तो सुबह मैं उठूंगा नहीं, ऐसे से मुझे कफन करना, यहाँ ले जाना, सब करके वो सो गया। सुबह उठा, वो मरा नहीं। तो माँ कहती है जब उठा देखा सब कुछ वैसे का वैसा है। अब देखिए माइंड कैसे कार्य करता है, इसमें एक माइंड की वर्किंग भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कहेगा अरे मैं नहीं मरा, नहीं ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अरे मरने के बाद भी सब कुछ वैसे ही रहता है वैसे ही घर है, वैसे ही मेरे वाइफ बच्चे क्योंकि उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग सजेशन के साथ सोया था कि मैं मरूंगा। तो जब उसकी आंख खुली तो उसको लगा मैं मर गया हूं, लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं बदला, वैसे ही शरीर है। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी मिक्स्ड ब्रांच। और इसी में माँ बताती हैं कि बर्थडेज एक विशेष दिन होते हैं जब हम लोग विशेष रूप से हमारा आत्म तत्व सामने होता है, और जिस संकल्प को लेकर हम धरती पर आए हैं वो बार बार प्रकट होता है, अगेन एंड अगेन इट कम्स फॉरवर्ड। तो बर्थडे के दिन विशेष रूप में हम सब रिसेप्टिव होते हैं उस संकल्प को जीने के लिए। एक छोटी सी और कहानी, उसके बाद वील वाइंड अप, क्योंकि ये तो केवल उसका एसेंस। माँ 21 फरवरी 1972 को वो कहती हैं अपने डिसाइपल को, मेरा मन कर रहा है कि मैं सबको आज बॉनफेथ कहती रहूं। डिसाइपल कहते हैं अच्छा माँ। कहती मुझे लग रहा है कि ये केवल मेरा नहीं, सबका जन्मदिन है, पूरे विश्व का जन्मदिन है। जो भी मेरे पास आता है मुझे लगता है ये उसका जन्मदिन है, मैं सबको बॉनफेथ कहती हूँ। वेरी वेरी ब्यूटिफुल मदर्स रेमिनिसेंसेस। तो ये हम लोगों ने, ये बहुत संक्षेप में, क्लास वॉज वेरी लॉन्ग, पर उतने विस्तार में हम लोग जा नहीं सकेंगे। अगेन बड़ी सुंदर कहानी, बड़ी सुंदर कहानियाँ माँ के बर्थडे की, बर्थडेज की। तो एक था कि माँ एक डिसाइपल को रोज 1-2 कहानियाँ बताता हूँ, जिसमें चिट्ठियाँ लिख लिख के, फूल भेजती थी, चिट्ठी लिख के भेजती थी, और चंपक लाल जी का काम था उस डिसाइपल के पास ले जाना। और
चंपकलाल जी बताते हैं बहुत लोग इस चीज के कारण मुझे बहुत गलत समझते थे, लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं करी, परवाह नहीं करी, माँ का काम करता रहा जा करके। और ऐसे कई लोग थे जो माँ की स्पेशल ग्रेस उनको माँ भेजती थी। तो चंपकलाल जी कहते हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या जानकर आश्चर्य होगा, कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको जब मैं माँ का लिखा हुआ कार्ड और फूल देता था तो वो उसको वापस भेज देते थे कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे भी लोग संसार में हैं। मदर्स लव वॉज रिफ्यूज्ड, हमको इसका जरूरत नहीं है, वापस भेज देते थे। फिर उसी संदर्भ में एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी का जन्मदिन था और वो माँ के पास नहीं गया, तो माँ वेट करती रही। और उसमें मैं उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रहा था कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल। उड़ीसा में कोई भी प्रोग्राम होता है तो कार्ड भेजा जाता है टाइमिंग के साथ माँ के पास। पहले प्रणबदा ले जाते थे, आई डोंट नो व्हाट इज द सिस्टम नाउ, और उसमें पूरा ऑफरिंग के साथ, एंड दैट मोमेंट वी स्टार्ट द प्रोग्राम। और यही होना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान उपस्थित हैं, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब माँ प्रतीक्षा कर रही है जन्मदिन के दिन और व्यक्ति नहीं गया। बहुत से जस्टिफिकेशन होते हैं कि जरूरत क्या है, भगवान सब जगह है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स पीपल थिंक। तो नेक्स्ट डे उसको लगा कि मैंने तो गलत किया। माँ ने रात को कुछ कमेंट किया जो उस तक पहुंचा, तो माँ को चिट्ठी लिखता है, माँ कल मैं आपके पास नहीं आया था, मुझे मालूम है इसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये सब कॉन्सिक्वेंसेस से मुक्त कर देंगी। माँ का उत्तर उससे भी सुंदर। माँ कहती हैं सच तो यह है कि कल मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा हार्शली कहा था। लुक एट मदर्स, डिवाइन मदर्स ह्यूमिलिटी। थोड़ा सा हार्शली कहा था, माँ को बुरा लग रहा है कि अरे कल मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा हार्शली, लेकिन सच ये है कि कल ही मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे हटा दिए थे। देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस जब भगवान हमारी प्रतीक्षा करते हैं और हम, बट लुक एट मदर्स ग्रेस, हर कंपैशन, कल ही मैंने वो कॉन्सिक्वेंसेस हटा दिए थे, क्योंकि जब उस प्रेम को हम रिफ्यूज करते हैं। सो दिस इज अवर डिवाइन मदर, दिस वॉज द स्टोरी एंड मेनी अदर स्टोरीज विच विल सी। बट टुडे बिफोर वी स्टार्ट जस्ट वन स्मॉल स्टोरी, क्योंकि आज होली का दिन है और इसमें बड़ा सुंदर एक सिंबल है। होली के दिन के दो सिंबल हैं। एक तो होली का रंग खेलते हैं ट्रेडिशनली, श्री कृष्ण और गोपियों के बीच ये रंगों का खेल हुआ था सबसे पहले। और इसमें अभी भी यूपी में बरसाने एक जगह है, वहाँ पर ये होली खेली जाती है। वहाँ लाठी लेकर के भी मारते हैं लोग, लेडीज़ मारती हैं आदमियों को, शायद एक दिन उनको मिलता है मारने के लिए। तो दिस होली इज प्लेड लाइक दैट। लेकिन इसके पीछे सिंबल बड़ा सुंदर है कि खेलने वाला एक ही है और अनेक रंग जीवन के, सब रंग कृष्ण के रंग हैं, और उन सब रंगों से मनुष्य खेलता हुआ भगवान को प्यार करता हुआ बढ़ता है। इट इज नॉट एक रंगा, जीवन बहुरंग है और सारे रंग श्री कृष्ण से निकलते हैं और श्री कृष्ण में समा जाते हैं। दूसरा सिंबल ऑकल्ट भी है और हमारे योग से संबंध रखता है। ये तो एक ट्रेडिशनल वेदांतिक योग का सिंबल है। वो सिंबल होली के एक रात पहले प्रहलाद की कहानी से संबंधित है कि प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयास किए थे हिरण्यकश्यप ने, और उसमें एक प्रयास था कि उसकी प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप की सिस्टर थी होलिका। तो होलिका के पास एक कंबल था जिसको वो अगर लपेट लेती तो वो जलती नहीं थी। तो वो कहती कोई बात नहीं है, मैं इसको मार दूंगी। कैसे मार दूंगी? मैं प्रहलाद को अपने गोद में ले लूंगी, उस समय आग लगा देना। आग लगा देना तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो कंबल ओढ़े हूँ, प्रहलाद जल जाएगा, मर जाएगा। तो प्रहलाद तो अबोध है, कहती है आओ मेरे गोद में बेटा। हाँ हाँ आ जाता है, वो अबोध है, सब पर विश्वास करता है। लेके वो चल पड़ती है और घर में आती है और वो वुडन का बनाया हुआ है और आग लगा देते हैं। तो आग लगा देते हैं तो एक विचित्र चीज होती है, तेज हवा चलती है और कंबल उड़ करके प्रहलाद पर आ जाता है और होलिका मर जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज होलिका दहन। और उसमें वो हरा जो होता है बूट जिसमें निकलता है उसको लोग वो भी गर्म भी करते हैं। और इसके पीछे सिंबल है कि हमारी जो चेतना है, जो हमारे अंदर एक सुंदर दिव्य तत्व है, लाइक इट सीड ऑफ ट्रूथ एंड लाइट, जो प्रहलाद है, और होलिका उसका आउटर कवर है। और वो प्रयास करती है कि ये दोनों साथ चलते हैं और जीवन की अग्नि जिसमें अच्छी बुरी सब तरह की चीजें हैं उसके थ्रू गुजरते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है
जो हमारा आउटर क्रस्ट है, जो अंधकार से बना हुआ है, वो धीरे धीरे जल जाता है, और जो अंदर का तत्व है वो प्यूरिफाई होकर बाहर निकलता है. सो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, जिसका हमारे रूपांतरण के योग से बिल्कुल डायरेक्ट सिंबल है. सो विद दिस बैकग्राउंड वी विल कम बैक टू सावित्री, किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ, पेज 183. प्राण जगत की बात हो रही है, और प्राण जगत में पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे का बोध नहीं होता है. मनोमय जगत में पाप पुण्य अच्छे बुरे का बोध प्रारंभ होता है. प्राण जगत प्राण प्रधान व्यक्ति, प्राण प्रधान व्यक्तित्व, प्राण प्रधान चरित्र, पाप पुण्य अच्छे बुरे के बेसिस पर कार्य नहीं करता है. वो केवल शक्ति, और शक्ति से क्या प्राप्त होगा, आनंद, इसके लिए वो कार्य करता है. जितने भी भाव है वो भाव प्रधान जगत है. भावनाओं के साथ ये गुड और बैड नहीं आते हैं, मन के साथ ये आना शुरू होता है, और मन को पार करके फिर से ये समाप्त हो जाता है. इट कम्स विद माइंड, एंड विद द पैसेज बियॉन्ड माइंड अगेन पाप पुण्य के परे चला जाता है व्यक्ति. तो ये संभव है कि प्राण प्रधान व्यक्ति या प्राण जगत में जब व्यक्ति विचरण कर रहा हो तो उसके अंदर से पाप पुण्य अच्छे बुरे का भेद खत्म हो जाए. लेकिन ये वो अवस्था नहीं है जो एक ऋषि की अवस्था होती है, जो पाप पुण्य के पार चले जाते हैं. ये एक मध्यवर्ती अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति केवल शक्ति के लिए, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है. और इसके एग्जाम्पल महाभारत बार बार हम लोग देखते हैं. महाभारत में भीष्म ने चुनाव किया कि नहीं, हम कौरवों की तरफ से लड़ेंगे. इतना प्रबल प्राण है उनका. आप उनको कन्विंस करते रहो कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो. इसे डोंट वरी अबाउट इट, दिस व्हाट आई हैव टू डू. कर्ण प्राण प्रधान है, तो वो दुर्योधन को मैं बचाऊंगा. पता है उसको कि दुर्योधन गलत कर रहा है, नहीं, मैंने अपना ग्रेटिट्यूड उसके प्रति वो करना है, एंड आई विल फाइट फॉर हिम. कृष्ण भगवान है, हाँ मालूम है उसको, कोई उससे वो नहीं है. तो तुम भगवान के विरोध खड़े हो रहे हो, कोई बात नहीं है, वो भगवान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जीतेगा भगवान ही, ये भी उसको पता है. मेरा प्रॉब्लम अर्जुन के साथ है, आई हैव टू सेटल दिस स्कोर. अर्जुन और मेरे बीच श्रेष्ठ योद्धा कौन है? आप इसको क्या लॉजिक देंगे? शक्ति का शक्ति के साथ प्रयोग, केवल इतना लॉजिक है. तो ये प्राण प्रधान व्यक्तित्व का, इसीलिए प्राण लोक में श्री अरविंद कहते हैं इट इज द भूमि ऑफ स्ट्रॉन्ग दैत्य एंड द ग्रेट गॉड्स. ऐसे दैत्य जो जैसे रावण, इस तरह के लोग भी मिलेंगे, एंड द ग्रेट गॉड्स, इंद्र इत्यादि, दे विल बी फाउंड इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ शक्ति. तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. In all who have risen to a greater life, a voice of unborn things whispers to the ear. To their eyes visited by some high sunlight, aspiration shows the image of a crown to work out a seed that she has thrown within. जो भी इस उच्च प्राण के जगत के एक अंश को लेकर पैदा होते हैं, आप उनको एकदम गरीब घर में डाल दीजिए और सब सुख सुविधा छीन लीजिए, वो राजा बनेगा. वो या तो किसी देश का राजा बनेगा, या अपने ही गांव में वो ट्राइब का राजा बनेगा, क्योंकि ही इज गॉट दैट सीड विद इन. ट्रॉय के वार की हम लोग पढ़ते हैं कि पेरिस को भेज दिया था, निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था. वही चीज हम लोग और ग्रीक मिथोलॉजीज में पढ़ेंगे, ओडिसियस, ओडिपस के बारे में. लेकिन ये सब कितना भी करके अल्टीमेटली राजा बनते हैं. पांडवों को वन में भेज दिया गया, वन में पैदा होते हैं, मारने की चेष्टा होती, बट अल्टीमेटली दे गेन द किंगडम, क्योंकि वो सीड है जो ग्रेटर लाइफ को लेके आते हैं अपने अंदर. वो इनवेरिएबली दे विल बिकम लीडर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि उनके अंदर वो चीज बीज रूप में विद्यमान है. टू अचीव हर पावर इन देम हर क्रीचर्स लिव. इसके कई उदाहरण हैं, अलेक्जेंडर का उदाहरण है. ईच इज ए ग्रेटनेस ग्रोइंग टुवर्ड्स द हाइट्स, और फ्रॉम हिज इनर सेंटर ओशियंस आउट इन सर्कलिंग रिपल्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक पावर, दे स्वेलो ग्लटेड देयर एनवायरनमेंट. एक सीरियल आता था, अब अनफॉर्चुनेटली आधा बन के दूसरी बार उस सीरियल ने ये नियति देखी है. चंद्रगुप्त मौर्य एक दासी का पुत्र है, लेकिन उसकी नियति है, उसका जो पिता या उसके जो ग्रैंडफादर थे, बहुत ही बलशाली एक योद्धा थे, लेकिन काल की गति में ही
द होल फैमिली इज बिकम दासी पुत्र, लेकिन उसकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो राजा बनेगा। तो हर चीज फिट करती जाती है और वो बीज जो लेके आया है वो प्रकट होता है। वो पहले कैसे होता है, धीरे धीरे अपने छोटे से ग्रुप के ऊपर वो राज्य करने लगता है, फिर उसके बाद वो और फैलता है, छोटे छोटे गांव, कस्बे, और अंत में भारतवर्ष का देखा जाए तो आधुनिक काल में प्रथम सम्राट, उसके पहले तो हुआ है, इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप गोल्डन पीरियड देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? दासी पुत्र था। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। ये लेकर के आते हैं और वो कितना भी उसको अवॉइड करने की चेष्टा करें, बड़े से बड़ा योद्धा उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, दे विल फुलफिल इट। तो यहां श्री अरविंद कहते हैं वो अंदर से धीरे धीरे रिपल्स की तरह उनकी शक्ति बाहर निकलती जाती है और सब कुछ धीरे धीरे उनके अनुसार मोल्ड होने लगता है। टू रूल द लिटिल एम्पायर ऑफ देमसेल्व्स, टू बी ए फिगर इन देयर प्राइवेट वर्ल्ड एंड मेक द मिल्यूज, जॉयज एंड ग्रीफ्स देयर ओन and satisfy their life motives and life wants is charge enough and office for this strength. This was transition line and starting point, a first immigration into heavenliness. स्वर्गिक क्या, किस चीज से हम लोग स्वर्ग को पहचानते हैं? एक पहचान है उसकी ग्रेटनेस। स्वर्ग में क्षुद्रता नहीं है, जो भी चीज है ग्रेट, हर चीज मेगा स्केल पर होगी, छोटे स्केल पर नहीं। अगर आप इंद्र के पास जाएंगे, बोले हमको 10 रुपया का छुट्टा देंगे, इंद्र विल से कहां आ गए हो तुम? राज्य चाहते हो, मैं दे सकता हूं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन ग्रेट स्केल। इफ ही गिव्स ही विल गिव कंप्लीटली। राजा नहुष की कहानी होती है ना, जब वो पहले बहुत पाप किए हैं लेकिन एक अच्छा काम करते हैं तो उनको इंद्र का पद मिल जाता है। कितने देर के लिए? 3 सेकंड के लिए। तो उनसे पूछा जाता है पहले क्या लोगे, स्वर्ग या नरक? बहुत स्मार्ट हैं, बोलते हैं स्वर्ग। जनरली लोग बोलेंगे पहले नरक हो जाने दो, लास्ट में 3 सेकंड जरा अच्छे से। तो स्वर्ग में जाते ही दान करना शुरू कर देते हैं। अब उनका एक्युमुलेट बढ़ता जाता है। अब वो करते करते दान, अब उनका टर्म ही खत्म नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज एक्युमुलेटिंग गुड कर्मास बाय गिविंग गिविंग गिविंग। पूरा स्वर्ग दान कर देते हैं। तो अंत में उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं तुम पूरा स्वर्ग, अब प्लीज नाउ यू हैव टू स्टॉप दिस। कहते ठीक है मैं अब रुक जाऊंगा। कहते ठीक है, अब तुम दूसरा जो तुम्हारा था नरक, थोड़ा सा उसको भी तो तुमको लेना है। कहते हाँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, भगवान आप स्वयं आ गए हो तो आपसे पूछने का मेरा हक बनता है। कहते हाँ पूछो। कहते भगवान के दर्शन का क्या लाभ होता है? तो वो कहते भगवान के दर्शन से तो मोक्ष प्राप्त होता है। कहते तो आप मेरे सामने खड़े हो, आप बोल रहे हो मुझे फिर से, अब तो मुझे मोक्ष ही एकमात्र बचा है। दिस इज ए लिटिल स्टोरी। राजा नहुष की और भी आगे कहानी आती है, हिज फॉल फ्रॉम हेवन, हिज इवोल्यूशन, बट प्राइड के कारण जो फॉल होता है। बट इससे हर चीज वहां ग्रेट स्केल पर होती है। युद्ध होगा तो आमरण युद्ध होगा, बैर होगा तो प्रेम होगा, तो अंतिम श्वास तक प्रेम होगा। ऑल दिस मनुष्य के अंदर जो ये विचार आते हैं वो उस जगत से आते हैं, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड विच इंस्पायर्स अवर आइडियल ड्रीम्स। तो श्री अरविंद कहते हैं दिस वॉज ट्रांजिशन लाइन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ए फर्स्ट इमिग्रेशन इन टू हेवनलीनेस। तो ये इमिग्रेशन होता है, हम लोग जानते हैं कि जब आप किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपको लैंड करते सीधा देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एक इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है। तो इमिग्रेशन में सब लोग लाइन में खड़े होंगे और वो आपका पासपोर्ट देखेगा, वीसा देखेगा, 2-4 सवाल करेगा, फिर अगर वो संतुष्ट हुआ, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो कहेगा ठीक है अब आप जाइए, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, जहाँ जाना है अब आप घूम सकते हैं। तो ये ग्रेटर लाइफ इज फर्स्ट इमिग्रेशन लाइन इनटू हेवनलीनेस। अगर जो लोग इसके थ्रू नहीं गुजरते हैं, वो तैयार नहीं है अभी हेवनलीनेस के लिए, वन हैज टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं, वो बाद में आएगा। सो दिस इज ए पैसेज फॉर ऑल हु क्रॉस इनटू दैट ब्रिलियंट स्फीयर, these are the kinsmen of our earthly race, this region borders on our mortal state.
वो मर्तलोक और अमृतत्व के बीच की एक कड़ी है, जिससे आदमी गुजरता है तो देवताओं के साथ दोस्ती करने लगता है। अभी धरती पर जिनकी पूजा होती है, जब एक बार उस स्थल से गुजरता है तो उसके बाद वो ये नहीं बोलता है कि हे प्रभु साष्टांग देवताओं को, कहता है हाय गणेशा, आर यू ओके, इस तरह से वो करता है। ये आज के जनरेशन में आ रहा है। देयर इज़ अ वेरी नाइस लिटिल जोक अबाउट इट कि एक जगह एक पुजारी था, बड़ा दुखी होता था कि जितने भी यंग लोग जाते थे वो भगवान को ऐसे संबोधित करते थे, हाय गणेशा, हेलो कृष्णा। तो उसको लगता है ये क्या, कितना वैल्यूज एकदम खत्म हो गए हैं। तो एक दिन वो खूब तप करके बड़ा आर्थ होके तो भगवान प्रकट होते हैं, कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कहता है ये आपको इस तरह से बात करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, हाय गणेश जी, कोई तरीका है आपको एकदम नमस्कार करके क्यों नहीं करते हैं। तो गणेश जी कहते हैं टेक इट ईजी बेबी, टेक इट ईजी, डोंट गेट सो वर्कड अप, मतलब वो भी उसी स्टाइल में। तो भगवान हमारी श्रद्धा के अनुसार तो यहाँ इस रीजन के जो लोग आते हैं, ये ट्रूथ है इसमें, इस स्टोरी में, कि आप स्वतः ही देवताओं को अपना मित्रवत, बंधुवत, जैसे वो आपके भाई बहन हैं, ये एक भाव अपने आप आ जाता है। और वे व्यवहार भी ऐसा करते हैं, वो सखा भाव से आपके साथ ट्रीट करेंगे। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप नारियल फोड़ोगे और सामने जाकर के इस तरह से। आप जाके उनसे प्रणाम करोगे कि हे सखा, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी, इमीडिएटली दे विल हेल्प। हम देखते हैं ना अर्जुन की कहानियाँ, किस तरह से अग्नि इत्यादि देव उनकी हेल्प करते हैं, बिकॉज उस लेवल पर आकर के वन बिकम्स फ्रेंडली टू दीज बींग्स। दिस वाइडर वर्ल्ड अवर ग्रेटर मूवमेंट गिव्स, इट्स स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बिल्ड अवर ग्रोइंग सेल्व्स, इट्स क्रीचर्स आर अवर ब्राइटर रेप्लिकास, कंप्लीट द टाइप्स वी ओनली इनिशिएट एंड आर सिक्योरली वॉट वी स्ट्राइव टू बी। जिस ग्रेटनेस को हम प्रयास करते हैं पाने की, वहाँ पर वो ऑलरेडी स्थापित है। और उसी ग्रेटनेस के प्रकाश से, उसी ग्रेटनेस की शक्ति से थोड़ा बहुत इस धरती पर वही स्वप्न धरती के अंदर जागते हैं, ग्रेटनेस के स्वप्न। अब कल्पना कीजिए कि एक अलेक्जेंडर के मन में कैसे ये भाव जागा कि पूरे विश्व पर मैं राज्य करूं। इट इज, अगर कोई लॉजिकली सोचेगा तो एब्सर्ड लगेगा। आप कितने भी बड़े योद्धा हो, क्या मालूम है कि क्या क्या आगे आएगा, लेकिन भाव जागता है और जाता। आधा विश्व, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य की सूझबूझ थी कि वो वापस चला जाता है भारतवर्ष से, पर यहाँ ब्यास नदी के तट पर आकर के वापस जाता है। और जब वापस जाता है, देखिए एक्सट्रीम किस तरह से इस तरह के बींग्स में होता है। तो डायोजनीस से मिलता है। डायोजनीस उसका विपरीत है, सब कुछ वो बिल्कुल एक लंगोटी पहन करके, एक कुत्ता जहाँ रहता है उसमें पड़ा रहता है, तो उसको सब लोग कहते हैं डायोजनीस द डॉग। डायोजनीस से जब वार्तालाप होता है तो डायोजनीस को कहता है यदि मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो डायोजनीस होता। उसमें भी उसको एक एक्सट्रीम चीज दिखाई देती है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे लव एक्सट्रीम्स। कोई भी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ऑफ संन्यास, एक्सट्रीम ऑफ रिचनेस, एक्सट्रीम ऑफ ब्यूटी, एक्सट्रीम ऑफ लव, एक्सट्रीम ऑफ इवन हेट्रेड, इस तरह के उनके कॉन्शियसनेस होती है। एज इफ थॉट आउट इटर्नल कैरेक्टर्स, entire, not pulled as we by contrary tides. They follow the unseen leader in the heart. Their lives obey the inner nature's law. यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि वहाँ पर एक एक कैरेक्टर कंप्लीटली उस तरह का बना है। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो दुर्योधन पूरी तरह दुर्योधन है, अर्जुन पूरी तरह अर्जुन है, युधिष्ठिर पूरी तरह युधिष्ठिर है, कंप्लीट। सच का ऐसा उसके ऊपर वो है कि मर जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। यहां तक कि श्री कृष्ण भगवान के समझाने पर भी नहीं, कहते हैं कि युधिष्ठिर ने एक बार आधा झूठ बोला, उसके कारण उनका रथ जमीन पर आ गया। फॉर दैट वन मोमेंट ऑफ लाई, अश्वत्थामा हतो हत नरो व कुंजरो। एक्चुअली ही सेड द फुल थिंग, बट ही वॉज पार्टी टू दैट लाई। अर्जुन है, प्रण कर लेगा तो जीवन चला जाए, प्रॉमिस हैज टू बी फुलफिल्ड। These are the eternal characters. दुर्योधन एम्बिशन है, नहीं मैं इसको राज्य नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, एक्सट्रीम्स। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये उससे इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन धरती के बींग्स कैसे होते हैं? पुल्ड बाय कॉन्ट्ररी टाइड्स। एक पार्ट अर्जुन की तरह कहता है हाँ मैंने प्रण किया है, चाहे कुछ हो जाए मैं इसको पूरा करूंगा। दूसरा पार्ट दुर्योधन बैठा है, बेकार की बात मत कर, एम्बिशन,
तीसरा पार्ट एक मनुष्य अंदर बैठा है, वो कहता है ये सब क्या, ये तो कल्पना की बात, आदर्शवादिता, जीवन में चुपचाप जैसा जीवन है उसके अनुसार चलो, कल प्रॉमिस किया था, आज वो दिन बदल गया है, आज दूसरा अवस्था है, उसके अनुसार चलो. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे चेंज, बिकॉज हमारे अंदर कॉन्ट्ररी, साधारण मनुष्य के अंदर कॉन्ट्ररी पुल्स होते हैं और बहुत मुश्किल होता है उसको हार्मोनाइज करना. लेकिन जो इस लोक के प्रधान इनकारनेटेड बीइंग्स होते हैं वो पूरी तरह उस एक चीज को लेकर चलते हैं, तो अंत तक चलेंगे. जैसे श्री राम जो इसको लेकर के आते, ही इज एन अवतार, बट उस जगत के अंश को प्रधान रूप से अपने अंदर धारण करेंगे, अर्जुन इत्यादि. सो उस लोक में ये प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर इनर लॉ. दिस सोल देयर इज केप्ट ग्रैंडियोर्स स्टोर, द हीरोज मोल्ड. हीरो जो इस जगत में होता है उसका जो ओरिजिनल मोल्ड है वहां पर है. इवन धरती पर कितने कैरेक्टर्स, हेलन की हम लोग जब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं, हेलन को एक्यूज करते हैं, तुम्हारे कारण पूरा ये एम्पायर नष्ट हो रहा है, तुमको मालूम है? तो हेलन क्या कहती है, अच्छा है मेरे कारण अगर ये पूरा साम्राज्य समाप्त हो रहा है तो समाप्त हो जाए. दिस इज अ रिप्लाई. शी डज नॉट से ओ मैं बहुत गलत कर रही हूँ, चली जाती हूँ मैं. शी सेज इफ दिस बी लेट इट बी, बिकॉज उसमें एक ग्रैंड्योर है. दैट ग्रैंडनेस इज मिसिंग इन अर्थली बींग्स. दैट ग्रैंड्योर वहां पर कंप्लीट है. नन इज ए स्पिरिट इनडिफरेंट एंड इनर्ट. धरती पर सब थोड़ा थोड़ा माइल्ड, इनर्ट, अरे हो रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा रोटी दाल चल रहा है, इनडिफरेंट एंड इनर्ट. वहां पे दे टेक साइड. लड़ाई हो रहा है तो ये नहीं बोलेंगे कि अरे हमको क्या लेना देना है, चार लोग लड़ रहे हैं, हम किनारे निकल जाते हैं. वो बोलेंगे अच्छा लड़ाई हो रहा है, अवसर मिला है मुझे अपना हीरोइज्म का. दैट्स व्हाट वी सी इन महाभारत अखबार. कुछ लोग केवल इसलिए युद्ध ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको अवसर मिलता है युद्ध में अपने आप को उत्सर्ग करने का. अभिमन्यु डिस्पाइट टेलिंग हिम डोंट ज्वाइन, ट्रोजन वार में हम लोग पढ़े थे उस दिन, एचलिस का बेटा और हेक्टर का भी एक छोटा भाई कहता है मुझे अवसर मिला है युद्ध लड़ने का, कितना आनंद है. मैं तो बैल्कोनी से कल्पना करता था बैठ के कि कभी एक मौका आएगा जब मैं युद्ध में आमने सामने मृत्यु के साथ जूझूंगा. पेंथेसिलिया, दे वांट डेथ, दे वांट द चैलेंज ऑफ बैटल. तो उस जगत में के जो बीइंग्स होते हैं, दे चूज देयर साइड, दे सी द गॉड दे एडोर. A battle is joined between the true and false. They see the God they adore. पेंथेसिलिया किस लिए युद्ध करती है? शक्ति के लिए. हेक्टर किस लिए युद्ध करता है? प्रेम के लिए. जिस गॉड को आप एडोर करते हो. ओडिसियस किस लिए युद्ध करता है? रीजन के लिए. वो अपना साइड चुन लेते हैं और उसमें लड़ते हैं. ए पिलग्रिमेज सेट्स आउट टू द डिवाइन लाइट. फॉर इवन इग्नोरेंस देयर एस्पायर्स टू नो. इस तरफ उस तरफ, दोनों तरफ उस युद्ध के थ्रू विकास होता है. दिस इज द लॉ ऑफ इवोल्यूशन. ये नहीं फर्क पड़ता कि आप किस कैंप में हैं, आप किस सिंसेरिटी से किस देवता के लिए युद्ध लड़ रहे हैं. और जब आप इस तरह से युद्ध लड़ते हो तो यू ग्रो, बिकॉज इवन इग्नोरेंस एस्पायर्स टुवर्ड्स लाइट. इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन. एंड शाइन्स विद द लस्टर ऑफ ए डिस्टेंट स्टार. There is a knowledge in the heart of sleep, and nature comes to them as a conscious force. An ideal is their leader and their king. Aspiring to the monarchy of the sun, they call in truth for their high government. देखिए महाभारत वार में क्या था. भीष्म से आप बोलते ये तो सच है, कृष्ण ने बताया था कि इस तरफ धर्म है उस तरफ अधर्म है. तो भीष्म से आप पूछते कि आपको मालूम नहीं है किस तरफ धर्म है? बोलते हाँ. आप इस तरफ क्यों खड़े हो? मेरा व्यक्तिगत धर्म है, मैंने प्रण किया इस राज्य की अंतिम श्वास तक सेवा करूंगा. ही हैज टेकन दैट प्रॉमिस. तो वो अपने उस गॉड हेड को एडोर कर रहा है. द्रोणाचार्य से पूछो आप क्यों इस तरफ हो? मैंने इस राष्ट्र का नमक खाया है. दैट इज हिज लॉजिक. कर्ण से पूछो किस लिए इस तरफ हो? मैं दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूं. ईच इज फॉलोइंग ए गॉड हेड एंड ही इज सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ टू दैट गॉड हेड. इसलिए चाहे इस तरफ हो या उस तरफ, दे ग्रो.
महाभारत युद्ध के बाद, बट बैटल के थ्रू जाना है. गीता में भी श्री अरविंद बताती है टू गो थ्रू दिस बैटल ऑफ लाइफ. कलेक्टिव बैटल, व्यक्तिगत बैटल की नहीं बात कर रहे हैं. तो गीता में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो युधिष्ठिर बड़ा सुंदर दिखाते हैं पहले तो कि वो युद्ध के बाद जो पौंड है उसके अंदर से सबकी आत्माएं निकलती हैं, कौरवों की भी और पांडवों की भी, और सब एक दूसरे को गले लगाती हैं और गले लगा के स्वर्ग की ओर आरोहण करती हैं. जब अर्जुन इत्यादि स्वर्ग में जाते हैं तो देखते हैं वहां दुर्योधन पहले से बैठा हुआ है. कहते हैं ये धरती पर भी राज, इसको यहां पर भी स्वर्ग में. कहते हैं हाँ, क्यों? खराब था, एम्बिशियस था, पर वीर था. वीर कैसे था? देखो सब ने बोला ये लोग से मत लड़ो, मर जाओगे, पर उसने कहा नहीं, मैं योद्धा हूं, मरूंगा तो कोई बात नहीं, कर्ण मर जाए, द्रोणाचार्य मर जाए, पर मैं मरूंगा तो इस भूमि पर मरूंगा. आई विल फाइट एंड डाई. तो वो पार्ट वीरता को उसने अपना वो किया था. दैट्स वाई दिस इज इवोल्यूशन. लास्ट फ्यू लाइन्स, देन वी विल स्टॉप. An ideal is their leader and their king, aspiring to the monarchy of the sun. They call in truth for their high government, hold her incarnate in their daily acts, and fill their thoughts with her inspired voice, and shape their lives into her breathing form, till in her sun gold Godhead they too share. जिस चीज को वो चुन लेते हैं, चुन लेते हैं. कर्ण ने चुना था कि कोई भी उसको सुबह सुबह स्नान करके जब निकलता था, जो मांगेगा वो दे देगा. उसने ये अपने लिए ये डिसिप्लिन इम्पोज किया था. तो उसी चीज के कारण कुंती इंद्र के समझाने पर जाकर के जब निकलता, कहते हैं क्या चाहिए आपको? तो कहती अपना कवच दे दो, कवच कुंडल. ही नोज कि इसका मतलब मृत्यु, पर ही हैज टेकन द वॉव कि मैं दान इस समय मैं किसी को रिफ्यूज नहीं करूंगा. So he takes off and gives it. This is the beings of this world. Even though they are on the dark side, still there is a greatness about these characters. वो last few lines में, or to the truth of darkness they subscribe. Whether for heaven or hell, they must wage war. Warriors of good, they serve a shining cause, or are evil's soldiers in the pay of sin. For evil and good an equal tenure keep, wherever knowledge is ignorance twin. All powers of life towards their Godhead tend, in the wideness and the daring of that air. हर एक evil में एक good छिपा होता है, और हर एक good के अंदर एक evil बैठा होता है. तो उस जगत में और उस जगत के बींग्स, दे चूज देयर साइड एंड दे फाइट. लोगों को लगता है कि वो इस साइड या उस साइड लड़ रहे हैं, पर वास्तव में वो उस गॉडहेड के लिए लड़ रहे हैं जिसकी वो उपासना करते हैं. जिस तरफ वो उस गॉडहेड को देखते हैं उस तरफ वो हो जाते हैं. जैसे अमेरिका ने इराक पे वार किया, गॉडहेड ऑफ फ्रीडम. सो पीपल हु लव्ड फ्रीडम दे सेड वी विल बी ऑन दिस साइड. जो उनको बचाने के लिए गए, Godhead of a certain religion. So they stood on that side. This is how the evolution takes place. Next week, आगे बढ़ेंगे.